The value of fx is given to you, which is 2x square minus 1, and you have to evaluate f of cos theta. So f of cos theta बेसिकली क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जहां पे x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, cos थीटा. इसका आंसर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम x की जगह पे cos थीटा डाल रहे हैं, -1. अब बहुत बच्चे ये आंसर यही छोड़ देते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट मिस्टेक. द आंसर फॉर दिस इज cos 2 थीटा, बिकॉज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो ये दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है. दिस इज द फर्स्ट हॉट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर फ्रॉम सेट ए टू बी. सो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 to the power ab. a क्या है, सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर देयर इन सेट a, यानी कि पहले सेट में जो कि 2 है इस केस में, और b सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि 3 है, और इनटू है, सो 2 to the power 6 which is 64. That's your answer. So you have to remember the formula that number of relation is 2 to the power ab. डोमेन एंड रेंज डिफाइंड है फंक्शन की, एफ एक्स गिवन है. इसमें क्वेश्चन में यही समझ नहीं आता है कि पूछा क्या हुआ है. तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछा है जब एफ एक्स जो है वो 28 है. लेट्स पुट एफ एक्स, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 गिवन है, इक्वल्स टू 28. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो अंडर रूट ऑफ 25 इज प्लस माइनस 5. तो दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है, क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी प्री इमेज का मतलब बच्चों को नहीं समझ में आता है. तो अगेन प्री इमेज मींस अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जो वैल्यू है वो अब 39 दे दी है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. अगेन both plus minus 6 are the answers because both are real numbers. So you have to remember. The question is simplify cos 11 plus sin 11 upon cos 11 minus sin 11. Now children get confused कि ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इस क्वेश्चन को करना कैसे है. But you divide everything by cos 11. So what do we get? 1 plus sin by cos 11 is what? It will be tan 11. Then again 1 minus, again this will be tan 11. So now you can remember the formula. 1 की जगह tan 45 लिख देते हैं. Tan 45 plus tan 11 upon 1 minus, this is, can I write this as 1 into tan 11? So 1 is again what? Tan 45 into tan 11. So the formula is tan of 45 plus 11. So answer is tan 56. This is the simplified form of this question. So don't get confused, don't get nervous, just think a little bit. क्वेश्चन लिमिट्स का है, और आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टर्म है, और जनरली रैशनलाइजेशन बच्चे डिनोमिनेटर की करते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशल बात यह है कि इसमें जो रैशनलाइजिंग है वो न्यूमरेटर की होगी. सो आप रैशनलाइज करोगे और ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 2 प्लस एक्स माइनस 2, तो 2 and 2 कैंसिल, नीचे x into under root of 2 plus x plus root 2. So it is x upon x कट गया, तो आंसर x की जगह 0, root 2 plus root 2, so 2 root 2. So यानी कि आंसर क्या आया, 1 upon 2 root 2. That is your final answer. Solve for x. बच्चे इतने सारे फैक्टोरियल साइन देख के ही डर जाते हैं. यू डोंट हैव टू बी, सिंपल ट्रिक लगनी है कि सबसे बड़ा फैक्टोरियल छोटे फैक्टोरियल के टर्म में ओपन कर लेना है. तो 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 को ओपन करो क्योंकि 6 5 से बड़ा है. ऐसे ही 7 को ओपन करो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5. मैंने जानबूझ के सब कुछ 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया है ताकि 1/5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाए, अंदर ये बचे, और 5 फैक्टोरियल दोनों साइड जो है वो कैंसिल हो जाए. सो अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आएगा 7/6 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, 7 into 6 equals to x, 6 cancel, so x is equal to 49. So the question becomes simple. Find two numbers whose am and gm are given. am जो है वो 34 है, तो a plus b की वैल्यू बाय 2 की वैल्यू 34, तो a plus b 68 आ गया. अंडर रूट ऑफ ए बी जो है वो 16 था, तो ए बी की वैल्यू 10 आ गई. सब्सटीट्यूशन मेथड से जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a इंटू
68 माइनस ए इक्वल्स टू 256। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 68 ए प्लस 256 इक्वल टू 0। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की दो वैल्यूज आएंगी 4 एंड 64। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ बी विल बी व्हाट 64 माइनस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 6। आयोटा देख के डरना नहीं है, जस्ट सॉल्व इट। आई टू द पावर 6 है, अगेन उसको देख के भी नहीं घबराना, पहले 2 और फिर ऊपर 3, राइट। ओपन कर लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रेज टू पावर 3। नाउ आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 होता है, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2i होल टू द पावर 3 रह गया है, यानी कि 2 का क्यूब विच इज 8 आई क्यूब। आई क्यूब का भी आपको वैल्यू पता है जो कि -i होता है। सो योर आंसर इज -8i। दैट इज योर फाइनल आंसर। tan 50 डिग्री को इक्वल प्रूव करना है tan 40 प्लस 2 tan 10 में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 50 tan 50 डिग्री को लिख सकते हो 40 प्लस 10, फॉर्मूला यूज करो tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और चेक करो क्या आएगा। tan 50 माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 इक्वल्स टू tan 40 प्लस tan 10। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं और सोचते हैं क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये टर्म आ रही है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि tan 50 को मैं cot 40 लिख सकती हूँ 90 माइनस थीटा करके, और cot 40 एंड tan 40 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, tan 10 उधर चला जाएगा, we get our proof। tan 50 is tan 40 degree plus 2 tan 10 degree। So look how easy it has become। Find the value of k for which both the lines are perpendicular। Slope find करने का फॉर्मूला m is equal to minus coefficient of x upon y। यहाँ आप लाइन को y is equal to mx plus c में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहली लाइन का जो स्लोप है वो क्या आने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस k बाई 3। और दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 बाय -4। नाउ माइनस ऑफ, राइट, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और आपको पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। दो लाइंस परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। 3 3 कैंसिल, सो k इज इक्वल टू 4। दैट्स योर फाइनल आंसर। लिमिट्स इवैल्यूएट करना है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इससे मैचिंग फॉर्मूला निकालिए जो कि अब ऑब्वियसली एनसीईआरटी में ये स्पेसिफाइड है। यूज कैसे करना है वो मैं सिखा देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1, अब नीचे x माइनस a आना चाहिए था, यानी कि x माइनस 1। मैथ्स का रूल है कि अगर आपने कुछ भी मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली आपको नीचे भी करना पड़ेगा, राइट, ताकि ये और ये एक्चुअली में कट करके क्वेश्चन वापस आ जाए। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या आएगा, 15 1 टू द पावर 14। डिनोमिनेटर में भी ये सेम फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 10 1 टू द पावर 9। So anything 1 to the power anything is 1 only। So आंसर आया 15 by 10। सिंप्लीफाई करना आता ही है, 5 3s are 5 2s are, यानी कि फाइनल आंसर इज 3 by 2। दिस इज हाउ यू सॉल्व अ हॉट्स क्वेश्चन, सीबीएसई में 1 नंबर पक्का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन। क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगना है, 90 प्लस a देख के ही हो जाना चाहिए। कोसेक पॉजिटिव आएगा, कॉट नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a माइनस sec a डिवाइडेड बाय माइनस tan a cos a, राइट। साइन ऊपर से चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव ये प्लस और ये माइनस, कन्वर्जन करिए। सो cos a नेगेटिव में प्लस 1 बाय cos a अपॉन साइन ए बाय कॉस ए, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, इनटू कॉस ए। कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज व्हाट साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से, अपॉन कॉस ए साइन ए। साइन ए कैंसिल हो गया, आंसर इज व्हाट tan ए। सो रिमेंबर द क्वाड्रेंट फॉर्मूला, दिस इज द शॉर्टकट। सोल्व द इनइक्वालिटी। मॉडुलस फंक्शन से बच्चे घबरा जाते हैं, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। जो भी फंक्शन है मॉडुलस में वो एज इट इज आएगा। इट विल बी लेसर देन इक्वल टू 11 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -11। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर आ जाएगा। सो यानी कि -9 इज लेस देन इक्वल टू 7x। So obviously this is -9 by 7, right? Similarly इसको सॉल्व करेंगे, 7x is उधर जाके प्लस हो जाएगा 13।
सो x इज लेस देन इक्वल टू 13/7. सो फाइनल आंसर आपको क्लियर दिख रहा है, -9/7 से बड़ा और 13/7 से छोटा. ब्रैकेट में गलती नहीं करनी है, इक्वल टू साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. दैट्स ऑल. फाइंड द वैल्यू ऑफ A23.C32. बच्चे हम इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर चुके होते हैं कि इजी वाला पार्ट करना ही भूल जाते हैं. A23 का मतलब क्या है? एलिमेंट इन द सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि A23 की जो वैल्यू है वो 4 है. एंड C32 का मतलब क्या है? को फैक्टर इन द थर्ड रो सेकेंड कॉलम. सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम भूल जाना है. दिस इज forget this and forget this. तो क्या आने वाला है? -8 माइनस माइनस +9 एंड क्योंकि को फैक्टर है माइनस साइन आएगा. सो आंसर इज -1. So final answer is A23 into C32, that is 4 into -1. So the final answer is -4. Simple question, you don't have to forget. Find the derivative of this. ऑब्वियसली दिख रहा है कि जो क्वेश्चन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव होगा क्योंकि वेरिएबल एक्स है. तो क्या आएगा? f'(x). डिविजन रूल नहीं भूलना है क्योंकि u अपॉन v है जो कि क्या होता है, शॉर्टकट बता रही हूँ, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर ऑफ द डेरिवेटिव. अब एक और गलती होने का चांस, 1/sin x तो बच्चे कर देते हैं लेकिन चेन रूल नहीं लगाते हैं जो कि इनटू cos x हो जाएगा, माइनस log of sin x as it is derivative of sin cos x is minus sin x. तो sin चेंज हो जाएगा sin of x. नाउ जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है क्वेश्चन को जो कि क्या आने वाला है, cos square x, अगर मैं sin x उधर एलसीएम में ले लेती हूं तो sin square x log sin x अपॉन cos x square into sin x. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो चेन रूल भी लगा है एंड क्वोशिएंट रूल भी लगा. फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस. स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब ही बच्चे भूल जाते हैं. वो क्या होता है? इट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप. ऑन मतलब जिसपे ऑन है उस पे कैप आएगा. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. डॉट करना आप लोगों को आता ही है. 3 इंटू आई का आई के साथ 3 इंटू 1 इज 3, -1 into 2 is -2. This is minus minus plus 2 3s are 6 upon magnitude under root of this is 1 का square plus 4 plus -3 का square, that's 9. So your answer is 7/√14. This is your final answer for the projection. Convert 4 pi by 5. Now this is the sign of radian. Don't forget, डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में इजी नहीं भूलना है. तो साइन रेडियन का है, कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री मेजर में. सो 4 पाई बाय 5. सिंपल ट्रिक है, पाई की जगह 180 पुट कर देना है अपॉन 5, कैंसिल कर दीजिए, 36 आएगा. 36 इंटू 4 कर लीजिए, 144 डिग्री इज योर फाइनल आंसर. दैट इज 1 मार्क फॉर यू. Let R be a relation defined by x comma y where relation is what? X plus 2y equal to 0. And this is very very important. जो बच्चे भूल जाते हैं, x comma y should belong to n. कैपिटल N क्या डिनोट करता है बेटा? नेचुरल नंबर्स, यानी कि नंबर्स विच शुड बिगिन फ्रॉम 1. सो लेट्स स्टार्ट. अगर मैं x plus 2y equal to 0 है तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो -2y हो जाएगी. अब y is belonging to natural number. क्या y natural number के लिए x हमेशा natural number आएगा? The answer is no. That means मैं अगर y की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मेरे पास x क्या आने वाला है? -2. It is not a natural number. So that means it is not a relation. So answer to the question is no, and this is the explanation why. राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0. यहां से कुछ पता नहीं चलने वाला है, लेकिन अगर आपको पता करना है कि कैसा पैराबोला है तो यहां से समझ आ जाएगा 0,3 यानी कि y. सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x² इज इक्वल टू 4ay. एंड आपको पता है फोकाई जो है वो 0,a होता है. सो a की वैल्यू 3 आ गई. सो आंसर इज x² इक्वल्स टू 4 3s 12y. दिस इज द इक्वेशन ऑफ parabola. That will give you 1 mark. Express 7 degree 30 minutes in radians. तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है. सबसे पहले 30 मिनट्स का क्या मतलब होता है? 30 upon 60, that is the type of
mixed fraction which we will get. So you know what kind of, so it is 7 1 by 2. That is answer is going to be 15 by 2. This is degrees. Radians में convert करने के लिए 15 by 2 into pi by 180 रेडियंस आ जाएगा. सो आंसर आप कैलकुलेट करोगे, कैंसिल कर दीजिए. 3 से 3 5 जा, 3 6 जा, 5 1 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा. So answer is pi by 24 radians. That's your final answer.